वो आपको सीधे ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम में जहां वो जनऔषधि दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं पीएम मोदी। अभियान से हमने जनऔषधि में ईसीजी मशीन लगवाया सर। आरंभ में बहुत लोगों ने मेरा निंदा की सर। धीरे धीरे निंदकों की संख्या भी कम हो गई और उनका बोलती भी बंद हो गई सर। उन्होंने बोला ये पागल है, हार्ट का डॉक्टर है, क्यों जनऔषधि के साथ मिला हुआ है। मैंने बोला मैं जनऔषधि से इसलिए मिला हूं, मेरे को लोगों की परेशानी मालूम है। और मैं बोलना चाहता हूं सर, जो हमने एक ईसीजी मशीन से 2018 में एक अभियान शुरू किया कायाकल्प बोल के, अभी हमने 6 जिले में सभी जनऔषधि केंद्र में 20 जगह जहां बहुत फुटफॉल्स रहता है, जहां जनऔषधि केंद्र का हमको सहकार है, और वहां ईसीजी मशीन लगवा के उनको ट्रेन करके उनको हमने ईसीजी करने में मदद की सर। अभी उसका वो फलानुभवी बहुत लोग हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं सर कि ये 100 से ज्यादा हार्ट अटैक हमने डिटेक्ट किया है और बहुत ही जान बचाई है सर। सर इस साल का 2 थीम है, सेवा भी और रोजगार भी। मैं भी उसका भागी हूं सर। मेरे को इस साल का थीम पता नहीं था। 2 साल पहले एक युवक मेरे से आके बात किया। वो बोला मेरे को रोजगार नहीं है, मैं मेडिकल शॉप चला रहा था, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैंने अपने हाथ से उसको पैसा देके एक जनऔषधि खुलवाया मंगलोर में, और मेरे को गर्व है सर अभी 2 साल में वो जनऔषधि अभी टॉप है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उसका जनऔषधि में भी हमने ईसीजी मशीन लगवाया है सर। सो मेरा बोलना है सर कि जनऔषधि को जनोपयोगी बनाने से हमारा हैसियत भी बढ़ जाएगा और हमारा वो लोगों में उनका एक इज्जत भी बढ़ जाएगा सर। बहुत लोग मेरे से आके बोलते थे, आप इतना बड़े डॉक्टर हो के जनऔषधि पेशेंट को क्यों भेजते हो। मैं बोलता था मोदी मेडिकल्स के आपको उसको विश्वास नहीं है, आपको कोई हैसियत पे, मोदी की हैसियत पे कोई डाउट है? नहीं है ना, मेरे को भी डाउट नहीं है। आप जाओ उधर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने 3 अलग अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ कराने के 72 घंटे पूर्व कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। गृह विभाग ने दूसरे आदेश में सभी जिला कलेक्टर्स को जिले के एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर्स को आदेशों की पालना कठोरता से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सांगानेर जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। जोधपुर में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। यहां कोरोना संक्रमण में काम आने वाला वेंटिलेटर खुद बीमार हो रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में केंद्र सरकार से मिले आधे से ज्यादा वेंटिलेटर बीमार हैं, यानी वेंटिलेटर को खुद इलाज की जरूरत है। लेकिन पिछले 4 महीने से इन 80 वेंटिलेटर्स में से आधे वेंटिलेटर में कई खामियां और शिकायतें मिली है। कई वेंटिलेटर तो चल ही नहीं रहे और कुछ तो इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ वेंटिलेटर मैकेनिक के इंतजार में शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 दिनों में 75 मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इन वेंटिलेटर्स की वजह से किसी मरीज की जान ना चली जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएम केयर के फंड के हिसाब से हमें अलग अलग किस्तों में करीब 100 वेंटिलेटर प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया हुई। अभी भी हमारे 20 वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल हुए ही नहीं। जो 80 वेंटिलेटर थे जो काम कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई। मैंने कंपनी से बात की, उन्होंने सर्विस इंजीनियर को भेजा और उनका इसको अपग्रेड कर रहे हैं सभी जगह। हमारे यहाँ भी कुछ अपग्रेड हुआ। उसके बाद उनका यूपीएस, अब हमारे पास यूपीएस भी आ चुके हैं। अब बात कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। प्रदेश में दोबारा से जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में वार्षिकोत्सव पर रोक की मांग लगाई गई है, रोक की मांग की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये मांग की है। बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन से ये मांग की गई है।
तो स्कूलों में वार्षिकोत्सव जो मनाए जा रहे हैं उस पर रोक की मांग यहां पर की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये मांग की है क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार भी खुद सतर्कता बरतने के निर्देश दे रही है और ऐसे में ये संघ जो है उसने ये मांग यहां पर उठा दी है कि वार्षिकोत्सव का जो आयोजन स्कूलों के अंदर किया जा रहा है उसको रद्द किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तीन 350 दिन बाद लोकल ट्रेनों के पहिए पटरी पर दौड़ने लगे हैं। इससे दौसा के लोगों में खुशी तो है, लेकिन वे इस बात से निराश भी हैं कि पैसेंजर ट्रेनों में भी सफर करने के लिए एक्सप्रेस का ही किराया उन्हें देना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि कोरोना की मार ने जिंदगी पहले से ही मुश्किल कर दी है, तो उस पर पैसेंजर ट्रेनों के नए किरायों ने मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ा दी। परेशानी ये हो रही है कि ट्रेन की बिल्कुल सफाई नहीं है। मतलब जिस हिसाब से किराया सरकार ने बढ़ा दिया, डबल कर दिया ट्रेन का, और यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो खुद ही कि ट्रेन की हालत कैसी हो रखी है। बाकी अच्छी है, ट्रेन चल गई है, पब्लिक को फायदा हो ही रहा है ट्रेन से। करीबन साल भर बाद में ट्रेन चल रही है, इससे हमको काफ़ी फायदा है। पहले 20 रुपये किराया था, 45 रुपये किराया है। डेली जाते हैं, मजदूरी करते हैं और किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया पहले भी। साल भर से परेशानी थी, पब्लिक हत्था दुखी हो रही थी, तो कि साधन नहीं था यहाँ पे भी, तो ट्रेन वगैरह तो क्या है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। और ये एक थोड़ी समस्या ये हो रही है कि किराया बहुत ज़्यादा, अधिक से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। पिछले करीब 350 दिन बाद यह जीवन की पटरी की ट्रेन लौट आई है। दरअसल हिसार से जयपुर जाने वाली यह पैसेंजर ट्रेन है। हालांकि कोरोना के बाद में एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें काफ़ी चल चुकी हैं, लेकिन ये पहली पैसेंजर ट्रेन चली है। पैसेंजर ट्रेन चलने से जो आम यात्री हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसको काफ़ी फ़ायदा होने लगा है। हालांकि जो मजदूर वर्ग है उसका कहना है कि जो किराया है, किराए में काफ़ी वृद्धि की गई है, 2 से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसे में मजदूरों की मांग है कि किराया कम किया जाए, क्योंकि कोरोना में पहले ही काम छूट गया है या काम धंधा बंद हो गया है। ऐसे में मजदूरों के लिए हित वाली इस ट्रेन के लिए अब मजदूर इस ट्रेन में किराया कम करने की मांग करने लगे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। पिंक सिटी जयपुर में महिला दिवस से पहले साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। जवाहर सर्किल से गांधी सर्किल तक साइकिल रैली निकाली गई। तो इसके साथ ही पिंक वुमनिया लेडीज क्लब की ओर से विमेंस कार रैली का आयोजन भी हुआ। रैली के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। कारों पर अलग अलग मैसेज के बैनर्स भी लगाए गए हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। जयपुर के जवाहर सर्किल पर आज 2 आयोजन हुए। महिला दिवस से पूर्व पिंक सिटी में साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ, तो वहीं पिंक वुमनिया कार रैली का भी आयोजन यहां पर किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल है। सीएम ने बजट में कई घोषणाएं की है। महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर बाकायदा रवाना किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि राजस्थान सजग है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के बेहद गंभीर है। देखिए, पिंक वुमेनिया और इंटरनल हॉस्पिटल ने आज बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, और आप जानते हैं वुमेन्स की कार रैली है और जमाना महिलाओं का है। मेरा ये मानना है कि जिस घर में माँ, बहन, बेटी खुश है, वहाँ ये आप मानकर चलिए, वहाँ संप, शांति और लक्ष्मी जी का वासा है। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि बिना माँ के जीवन अधूरा है। और आज तो पिंक वुमेनिया ने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली से जीनी चाहिए और सबको बराबर राइट है। और ऐसे में हमारी वुमेन्स ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं सब जगह, तो मैं इनको आज के दिन बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आप जानते हैं राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बड़ी बड़ा स्पेशल बजट दिया। कल राजस्थान रोडवेज में जो भी महिला सफर करेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट घूमेगी। 30% हमने पहले से रोडवेज में महिलाओं के लिए स्पेशल प्रायोरिटी कर रखी है, रिबेट कर रखी है। मैंने आज फिर वुमेन से प्रॉमिस किया है कि आपकी कोई बात हो, कोई मन में भावना हो, आप हमें बताएंगे, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से भी हम सब यहाँ जयपुर के बेटे हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो भी
टाइम गुजरे वो ऐसा गुजरना चाहिए जिसमें सबका सम्मान तय हो और सब लोग मिलकर आगे बढ़ सके। मैं आज के दिन कल वुमेन्स डे, उसके लिए सब महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ पूरी कंट्री। विश्व महिला दिवस से पहले यहाँ पर राजधानी जयपुर में वुमन या पिंक कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं इस कार रैली में शिरकत कर रही हैं। बाकायदा जो महिलाएं हैं प्रदेश भर से पहुंची है राजधानी जयपुर में, जो कार रैली को लेकर के लोग रवाना होंगे और कार रैली के साथ में एक मैसेज देंगे जो महिला सशक्तिकरण का है, वुमन एम्पावरमेंट का। महिला यहाँ पर मौजूद है, आपने पार्टिसिपेट भी किया, किस तरह से आप मैसेज देंगे, क्या आपका संदेश रहेगा आज की कार रैली? ये जो आज का विमेंस कार रैली 2021 है, हमारा मैसेज है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने लिखा है मातृ शक्ति में ही योग शक्ति है, और योग करो, रोज करो और अपने स्वास्थ्य पे पर ध्यान दें। इसके अंदर कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे, महिलाओं को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। दो बातें कहना चाहूंगी मैं। पहली तो महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, दे आर केपेबल टू डू एवरीथिंग, तो ये है। और दूसरा, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने पति, बेटे, भाई सबकी मानसिकता बदले, जिससे वो महिलाओं के प्रति एक आदर का भाव रखें। वुमन एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, महिला दिवस आप मना रहे हैं, कैसे आप इसको लेते हैं, कैसे ये सार्थक होगा? महिला दिवस है तो महिलाएं तो यहाँ आनी जरूरी है, और आज हम अपना बता रहे हैं कि हम आज सशक्त हैं और औरतें हमेशा से सशक्त थी। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम वुमन। म्यूजिक के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में, खुशी के साथ में जो महिलाओं की जो कार रैली है, जो महिला सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए यहाँ से निकाली जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अभी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वसुंधरा राजे भी देव दर्शन यात्रा पे हैं, तो सतीश पूनिया भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देव दर्शन करेंगे। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे तो गोवर्धन इलाके में पहुंचेंगी और वहां पर परिक्रमा भी करेंगी, पुछरी का लौटा में पूजा अर्चना करेंगी, जतिपुरा में पूजा अर्चना करेंगी। तो वहीं सतीश पूनिया भी बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर वो दर्शन करेंगे। यानी कि बीजेपी के दो बड़े नेता, दो दिग्गज नेता आज से देव दर्शन यात्रा पर हैं, और ये देव दर्शन यहां पर इस दौरान उनकी तरफ से किए जाएंगे। पहली तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पुछरी का लौटा की है, जहां पर वसुंधरा राजे अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करेंगी पूजा अर्चना के साथ में, और उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री यूनुस खान इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का कल जन्मदिन है और जन्मदिन से एक दिन पहले वो यहाँ पर देव दर्शन यात्रा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंदर जो गोवर्धन परिक्रमा है वो भी वहां पर वो करेंगी। इसके अलावा दूसरे कई मंदिरों में भी उनका दर्शन करने का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें सीधी वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सतीश पूनिया की। आज सतीश पूनिया भी बांसवाड़ा पहुंचेंगे और बांसवाड़ा के अंदर जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वहां पर उनकी तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी, दर्शन किए जाएंगे और मंदिर के अंदर ही वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सतीश पूनिया के बांसवाड़ा पहुंचने पर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचने के दौरान जगह जगह उनका कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। सतीश पूनिया अभी राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में आज ये दो अलग अलग बीजेपी के नेता, और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी ये मत मान लेना कि मेरा भाषण खत्म हो गया है, मैं इन सबके बाद में भाषण दूंगा। लेकिन मैं रात को आया, इतनी देर तक भी लोग थे और अंधेरा इतना था कि आपने तो अपनी माला पहना के अपना काम पूरा कर लिया, किसी ने फोटो खिंचवा ली, या कई बार ये भी होता नेता है माला पहना दी, अपना काम तो आज का तो हो गया, और मेरा काम नहीं हुआ था। उस अंधेरे में पता ही नहीं लग रहा था किसने पहनाई किसने नहीं पहनाई। तो हो सकता है आपने घर जाके बताया होगा कि आज अपनी घरवाली को कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और हमने आज माला पहना दी,
वो भी खुश हुई होगी, आप भी खुश हुए होंगे, लेकिन मैं नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं लगा कि माला किसने पहनाई है। तो यहाँ जितने प्रमुख लोग हैं, एक बार सबकी जानकारी परिचय हो जाए। जो प्रमुख लोग हैं सबका परिचय तो मुश्किल है, उसके लिए भी फिर कोई काम दिन देखेंगे। लेकिन जो अपने जिला पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष या पूर्व में जिनके पास में जनप्रतिनिधि के नाते पार्टी में, हरेंद्र जी नीनामा साहब, ताली बजाओ इनके लिए। जानते हो क्या इनको? मैं हमारे विधायक है साहब। अच्छा, आपके विधायक हैं। ये क्या वहाँ राठौर सिंह भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके और गिरिराज महाराज की बहुत ताकत के साथ जयकारा बोलना। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक बार और ताकत के साथ बोलो गिरिराज महाराज की जय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।